चलिए गाइस, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है हम डेली नाइट में आपके लिए पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति की क्लास लेकर आते हैं। तो गाइस हमने कल की क्लास में जाना कि जो विधायिका है वो क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप की विधायिका होती हैं। ठीक है, एक तरह से वैसे कानून बनाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगी वीडियो। तो चलिए गाइस, आज करते हैं स्टार्ट हम कार्यपालिका। क्या गाइस, कार्यपालिका। जैसे मैंने कल ही बता दिया कि सरकार के 4 अंग बताए थे कल मैंने। ठीक है, सरकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में से एक अंग होता है गाइस कार्यपालिका। क्या गाइस, कार्यपालिका। एक्चुअली कार्यपालिका का जो काम होता है ना, वो कानून लागू करना होता है। क्या गाइस, कानून लागू करना, टू इम्प्लीमेंट लॉ। ये देखती है कि भाई सही से कानून लागू हो रहा है नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। कल मैंने आपको बताया था कि जो विधायिका है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, लेकिन कार्यपालिका की बात करें तो कानून बनाती है, लागू करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है। अगर गाइस हम आपको समझाएं कि कार्यपालिका कैसे काम करती है ना, तो चलिए आपको एक डायग्राम की मदद से बताते हैं। एक्चुअली जो कार्यपालिका है ना गाइस, जैसे मान लो ये कार्यपालिका है आपकी। ठीक है, ये कार्यपालिका है, बीच में लिख देता हूँ कार्यपालिका। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या, इसमें गाइस होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। क्या गाइस, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है, मंत्री परिषद करता है। जैसे मान लो ये मंत्री परिषद है गाइस, ये वाला मंत्री परिषद है। ठीक है, मंत्री परिषद है। हालांकि हम आगे बताएंगे आपको कि मंत्री परिषद क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो मंत्री परिषद क्या करेगा, इसको एडवाइस देता है, किनको, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। यानी मंत्री परिषद आर्टिकल 74, अगर मैं गाइस बात करूँ आर्टिकल, कौन से आर्टिकल आता है, तो गाइस ये है आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। तो आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्री परिषद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सहायता करेगा और सलाह देने का, मशवरा देने का काम करेगा, है ना गाइस। अगर मैं बात करूं कि जो मंत्री परिषद है उसमें 3 अंग होते हैं, है ना। हालांकि हम आगे बात करेंगे। मंत्री परिषद में 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें मंत्री परिषद के बारे में, किसके बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, जो कार्यपालिका होती है वो लागू करने का काम करती है कानून को। ठीक है, अगर गाइस बात करें मंत्री परिषद, क्या गाइस, मंत्री परिषद, तो एक्चुअली मंत्री परिषद के 3 अंग बताए गए, एक तो कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री यानी डेप्यूटी। ठीक है, तो गाइस आर्टिकल 70 मैंने बताया ना आपको, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के अनुसार जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए काम करेगा। और गाइस मैं बात करूँ अगर मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का जो गठन करता है, किसके द्वारा गठन होता है इसका गाइस, तो इसका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, इसका कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सलाह देने का, मशवरा देने का। ठीक है, आगे चलते गाइस। अगर हम बात करें कैबिनेट की, इसमें पहला पार्ट क्या है, कैबिनेट। एक्चुअली गाइस ये जो कैबिनेट होता है ना, इट हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना। और इसमें कौन बैठते हैं, तो इसमें गाइस बैठते हैं पीएम मोदी मतलब मोदी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और कैबिनेट अपने साथ लेके बैठते हैं ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि कैबिनेट के अंदर पीएम को मिला के ये जो कैबिनेट है पूरा का पूरा तैयार होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, इसको मंत्री मंडल कहते हैं। क्या गाइस, मंत्री मंडल, है ना। यानी कैबिनेट, देखो जैसे मान लो ये तुम हो और तुम्हारे चारों तरफ ये आपके तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं बैठक से, तो जो पूरा है ना इसे ही कहेंगे मंत्रिमंडल। यानी पीएम और कैबिनेट को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करूं राज्य मंत्री की, तो गाइस राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों कैबिनेट को
यानी पीएम कैबिनेट को क्या देंगे, एडवाइस देने का काम करेंगे, सलाह देने का काम करेंगे, ठीक है। और गाइस मैं बात करूँ अगर आपसे कि जो कैबिनेट है जिसमें पीएम भी साहब होते हैं, मतलब मिलाकर क्या हो गया है, मंत्रिमंडल हो जाता है। क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल। तो गाइस मंत्रिमंडल डिसीजन बहुत सारे लेता है, मतलब बहुत सारे डिसीजन मंत्रिमंडल के होते हैं, कैबिनेट के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई दिल्ली में कैबिनेट बुलाई गई, इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई गई, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिसीजन जो लेता है वो मंत्रिमंडल लेता है। इनके गोपनीय होते हैं, है ना, क्या गाइस, गोपनीय इनके मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, गोपनीय होती हैं इनकी बातें वगैरह जो भी है। और गाइस अगर बात करूँ कैबिनेट शब्द, ये जो कैबिनेट शब्द है ना, एक सेकंड, ये जो कैबिनेट शब्द है ये गाइस पहले संविधान में नहीं था, पहले संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था, ठीक है। फिर बाद में गाइस इसे आर्टिकल 352 में 44वां संशोधन किया, है ना, 44वां संविधान संशोधन किया, तब जाके इसको 1974 में जोड़ा गया, ठीक है, कैबिनेट की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर मान लो गाइस जैसे कैबिनेट और हाँ इसका गाइस फेमस डायग्राम बताता हूँ इसका मैं, ठीक है, आपने देखा होगा चार्ट, जैसे कि मान लो भाई ये पीएम है, ठीक है, और इसका कैबिनेट है, इसका कैबिनेट है, ठीक है। और गाइस इसके बाद आता है क्या, फिर इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, क्या गाइस, राज्य मंत्री, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आते हैं गाइस, इसके बाद आते हैं उप मंत्री, यानी डेप्यूटी आते हैं, ठीक है। पहले पीएम हो गए, फिर कैबिनेट हो गया, फिर राज्य मंत्री हो गए, फिर उप मंत्री हो गए, ठीक है। और गाइस ये जो पीएम वाला इलाका है, ये वाला मतलब पीएम और कैबिनेट को मिलाकर ये कौन सा, इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, मैंने आपको बताया, ठीक है, मंत्रिमंडल, ओके। गाइस सपोज करो कि भाई किसी मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे हुए हैं और किसी मंत्री को जो डिसीजन लिया गया है वो समझ में नहीं आया, ये मान लो पसंद नहीं आया, ठीक है, पसंद नहीं आया, तो गाइस वो मंत्री अपना त्याग पत्र दे सकता है, क्या, अपना त्याग पत्र दे सकता है। जैसे मान लो कि भाई मैं आपको एग्जांपल के तहत बताता हूँ, जैसे मान लो ये पीएम है और ये कैबिनेट है और यहाँ बहुत सारे जो है मंत्री बैठे हुए हैं, है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर, 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 ये बैठे हुए हैं, है ना मंत्री। मान लो किसी मंत्री को, जैसे मान लो ये ए मंत्री है, ए या बी मंत्री जो भी है, इसको मान लो पसंद नहीं आया डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया है, तो गाइस ये अपना त्याग पत्र दे सकता है, अपना त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। अब गाइस मैं बात करूँ सबसे पहले त्याग पत्र किसने दिया था, कौन से मंत्री थे, तो वो गाइस थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या गाइस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और दूसरे कौन थे गाइस, ये थे आपके केसी नियोगी साहब, केसी नियोगी। तो ये दोनों ने सबसे पहले अपना इस्तीफा मंत्रिमंडल के से दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इनको डिसीजन जो कैबिनेट ने लिए थे, मंत्रिमंडल लिए थे, वो पसंद नहीं आए या मतभेद के कारण, ठीक है, पसंद नहीं आए। तो गाइस ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल को रोज़ रात को 9 बजे।